वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भैया ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके पेट एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? भैया जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? इसमें आपका भैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भैया डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो भैया 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। चलिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? भैया पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? भैया आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा नंबर डी, यानी गढ़वाल वंश का शासक था। यह पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद्र, यानी उस समय जयचंद्र थे। जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी तक इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। चलिए भैया हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। भैया गुप्त स्वर्ण मुद्रा को यानी क्या कहा जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसमें भैया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिनार। तो देखिए इसमें हम बात करें गुप्त शासकों का युग। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। भैया जो गुप्त शासकों का युग है सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ था। भैया इस युग में क्या था? बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ था। चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। भैया जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? इसमें भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। चलिए इसमें हम बात करें, कुछ पॉइंट हैं। जैन धर्म के संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया था। उसके शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो चलिए भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 आपके स्क्रीन पर। चलिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भैया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसमें भैया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसमें कुछ पॉइंटें हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1863 में मद्रास के पलवरम में पूरा पाषाण उपकरण की खोज की गई थी। इसमें भैया आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है भैया 6 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भैया है आपके स्क्रीन पर। चलिए 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। भैया नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमें क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है। चलिए इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भैया जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का जनरल गवर्नर बना दिया गया था। चलिए इसमें भैया आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन भैया है आपके स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया आपका 7 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी थे। भैया इसमें देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। चलिए भैया इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। चलिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। भैया अखिल राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। नहीं भैया पहला साहसिक कदम क्या था? इसमें भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है।
चंपारण आंदोलन। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका चंपारण आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम इसमें देखिए, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसी कदम बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में किया गया सत्याग्रह था। यह नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। चलिए भैया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भैया आपके स्क्रीन पर है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भैया इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था भैया? करजन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। भैया बंगाल विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 में किया गया है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया। चलिए भैया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करजन। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? भैया 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भैया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग है। चलिए भैया, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो चलिए भैया, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है। भैया उच्चतम लवणता किसमें पाई जाती है? इसका भैया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वान झील टर्की में।